जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे आमाशय में भोजन का पाचन। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के अबाउट, यानी कि छोटी आंत के बारे में पाचन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू था, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब कंटिन्यू वीडियो होगा। थैंक यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। तो चलिए देखते हैं छोटी आंत के बारे में। यानी कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि प्रोटीन का पाचन, उससे पहले पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन होता है मुंह में, ठीक, और प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अब वसा का पाचन। ठीक, कोई पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो हम बोल देंगे आमाशय में होता है। यानी कि छोटी आंत में क्या पचता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। एक होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन। ठीक, एक होता है रेनिन, और रेनिन क्या करता है, एक मुख्य प्रकार के प्रोटीन को पचाता है, जैसे कि बच्चों में होता है। ठीक, वो रेनिन काम करता है, दूध को दही बनाता है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत। देखिए क्या है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। खाना हमारा आता है मुंह से आमाशय में, आमाशय से जैसे निकलता है। देखिए ये मेरा आमाशय है, आमाशय से खाना आ गया मेरा छोटी आंत में। कहाँ आ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में हम समझेंगे भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। ठीक है, यानी कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि मनुष्य के शरीर में लगभग 6 से 8 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 6 से 8 मीटर लंबा। और बोला जाए छोटी आंत की लंबाई तो कितने से होता है, 6 से 8 मीटर लंबा होता है, जो कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। जो कि आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग मेरा क्या है, छोटी आंत है। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, छोटी आंत के 3 पार्ट। देखिए यहाँ पर जैसे आमाशय से निकलता है और यूल एक संरचना से बनाता है, वैसे फिगर में इसका नाम होता है ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम। थोड़ा इससे नीचे बीच वाले भाग को बोलते हैं जेजेनम। क्या बोलते हैं, जेजेनम। और सबसे अंतिम वाले भाग को यानी कि छोटी आंत के सबसे अंतिम वाले भाग को बोला जाता है इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। ठीक, यानी कि छोटी आंत के कितने पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक, कितने हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। आमाशय के कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, कार्डियक भाग, फुंडिक भाग और पेलोरिक भाग। ठीक, आमाशय के कितने भाग, यानी कि आमाशय बोले तो आमाशय के कितने भाग, सबसे जो ऊपर वाला होता है भाग उसे हम बोलते हैं कार्डियक भाग, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं फुंडिक भाग, और अंतिम वाले भाग को जहाँ पर ड्यूडेनम यानी छोटी आंत और आमाशय का जहाँ पर होता है यहाँ मिलान, उसको हम बोल सकते हैं पेलोरिक। क्या बोल सकते हैं, पेलोरिक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए छोटी आंत में 2 चीज़ आकर मिलते हैं। क्या क्या, एक लीवर मिलता है और एक अग्नाशय। क्या क्या खुलते हैं जी, छोटी आंत में एक लीवर खुलता है और एक अग्नाशय खुलता है। ठीक, लीवर जो कि पित्त का निर्माण करता है। लीवर किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, और पित्ताशय में जमा होता है। लीवर पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में जमा होता है। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसे हम पाचक रस भी बोल सकते हैं। ठीक, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसे हम पाचक रस भी बोल सकते हैं। और पित्त, लीवर से क्या निकलता है, पित्त। पित्त जो कि पित्ताशय में आकर जमा होता है, और पित्त का नेचर कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, यानी कि आमाशय से जैसे ही खाना आया अम्लीय रूप में, उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, पित्त करता है। क्षारीय क्यों बनाता है, क्योंकि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और एक एमाइलेज हो गया, वो कहता है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकते हैं। ठीक, अम्लीय भोजन को हम नहीं पचा सकते हैं, इसीलिए भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, पित्त करता है। क्योंकि पित्त का पीएच मान लगभग 7.8 से 8.56 तक होता है, यानी कि उसको मान सकते हैं 8 होता है। कितना हो सकता है, अग्नाशयी रस, जिसमें होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक, कितना निकलता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन देखिए, ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन को, लाइपेज पचाता है किसको, लाइपेज पचाता है वसा को, और एमाइलेज पचाता है स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को। ये पूर्ण पाचन करता है। देखिए मुंह में जैसे, देखिए बोलेगा कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है, तो बोल देंगे नहीं। क्या है, क्योंकि हम खाना खाते हैं स्पीड में घुट जाते हैं, खाना खाते हैं स्पीड में घुट जाते हैं कि नहीं।
खाना पचने का टाइम ही नहीं मिला, जितना पचा उतना पचा, लेकिन खाना खाते हैं स्पीड में और उसमें अंदर घोट जाते हैं। तो खाना जितना उसमें लड़ रहा था पचाया ना तो काम खत्म, नीचे आ गया। ठीक ऐसे होता है। और यहाँ पर जैसे छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। देखिए ड्यूडेनम में क्या आकर मिलता है? लीवर आकर मिलता है। क्या मिलता है? लीवर। लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? पित्त पित्त अपने से निकल जाएगा कि पित्त को निकालने वाला कुछ होना चाहिए? दिन भर पीते बहेगा पेट में तो पित्त 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 हो जाएगा, है ना, पीला पीला हो जाएगा। पित्त का रंग होता है पीला। कैसा? पीला। क्योंकि ठीक, यानी कि क्षारीय होता है, पित्त का रंग पीला होता है। ठीक, और भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा पित्त करता है। देखिए पित्त अपने से नहीं निकलेगा, पित्त को निकालने के लिए क्या होता है? एक चीज़ होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ड्यूडेनम में कोई एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है, ना खाना पचता है। देखिए यहाँ पर सिक्रेशन होता है जो कि खाना को पचा देता है। क्या करता है? खाना को पचाता है। और जेजनम देखिए, जेजनम क्या करता है? खाना को पूरा, देखिए हम खा लिए और उसको, यानी कि देखा जाता है कि लोग ना घर में मम्मी चाहे चाची चाहे कोई भी रहती है, गेहूँ पसारती है। गेहूँ अगर एक जगह रख देंगे तो सूखा जाएगा, घाम में नहीं सूखाएगा सूरज की रोशनी में। गेहूँ का छत पर पसारा जाता है, इसे पसारा एक बारी बारी से सुखा लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये खाना के यहाँ पर, देखिए यहाँ पर खाना आया, यहाँ पर तो रहेगा तो पूरा थोड़ा थोड़ा पचेगा, और यहाँ पर आया और यहाँ पर जेजुनम में खाना पूरा क्या हो गया? यहाँ तक पसर गया, एकदम पसर गया। तो इधर से आ रहा है एक आ रहा है लीवर से पित्त आ रहा है, और अग्नाशय से क्या रहा है? अग्नाशयी रस निकल रहा है। दोनों क्या कर रहा है? यहाँ से पित्त, यहाँ से अग्नाशयी रस, दोनों मिलकर खाना के यहाँ पर पचाता है। क्या करता है? खाना को एकदम पूरा पचा उचा के, और जैसे ही खाना पचता है तो आता है सबसे नीचे वाले भाग इलियम में। कहता है इलियम, इलियम आता है। और इलियम में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे हम बोल सकते हैं वीली। क्या बोलते हैं? वीली बोल सकते हैं या बिलाई बोल सकते हैं। हिंदी में उसको रसांगुल बोल सकते हैं। रसांगुल क्या बोल सकते हैं? रसांगुल। यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम पार्ट में। कहाँ होता है? इलियम पार्ट में। यानी कोई पूछेगा कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है? नहीं, भोजन का पूर्ण पाचन होता है किस पार्ट में? तो छोटी आंत के इलियम पार्ट में भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। ठीक है, यानी कि इलियम में क्या निकल रहता है? विली। देखिए ऐसे रहता है फिंगर टाइप का, और इसमें रहता है कैपिलरी। इसी में खाना अवशोषण होकर ब्लड में चला जाता है, अवशोषण होकर ब्लड में चला जाता है। तो विली क्या करता है? खाना को पचाता है, यानी कि अवशोषण करता है जितना हो, और वेस्ट मटेरियल कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में बाद में पढ़ेंगे, पहले छोटी आंत देखते हैं। इधर देखिए लीवर से जो पित्त निकलता है तो पित्त अपने से निकल जाएगा? नहीं, पित्त निकालने के लिए एक होता है क्या? एक हार्मोन का सिक्रेशन। किसी को उत्तेजित करना है, स्टिमुलेटिंग करना है, किसी को उत्तेजित करना है, क्या निकलेगा? एक हार्मोन का सिक्रेशन हो। किसका? हार्मोन का। कोई भी देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पर क्या निकल? पीयूष ग्रंथि हार्मोन निकल रहा है, यहाँ से हार्मोन, सब हार्मोन निकल रहे हैं। क्या करता है? उत्तेजित करता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है किसी को। तो बोलता है जैसे खाना या अम्लीय खाना है, खाना आ रहा है अम्लीय, खाना आ रहा है, वो पचाएगा नहीं, जल्दी निकल पित्त। यहाँ पर ड्यूडेनम में 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कितने हार्मोन का? 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन कौन? देखो पहला होता है कोलेसिस्टो हार्मोन। कौन होता है? कोलेसिस्टो हार्मोन। कोलेसिस्टो हार्मोन क्या करता है? ये पित्त को क्या करता है? एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, जल्दी निकल, यानी कि पित्ताशय से पित्त के निकालने का काम कौन करता है? कोलेसिस्टो हार्मोन। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। यानी कि पित्ताशय से पित्त को निकालने का काम कौन करता है? कौन बढ़ाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय से। देखिए लीवर में पित्त बनता है और आके पित्ताशय में जमा होता है। कोई पूछेगा कि पित्त कहाँ बनता है, तो पित्ताशय में नहीं बोलेंगे। इसमें स्टोरेज का काम कौन करता है? पित्ताशय। जैसे हम लोग का जैसे घर है, घर में सभी जगह रहते हैं और घर में आकर रह जाते हैं, तो कहीं जाना है तो घर में से जाएंगे। तो ऐसे देखिए बनता है कहाँ? यानी मिठाई का फॉर्मेशन कहाँ होता है?
जहाँ पर चूल्हा उल्हा रहेगा, जहाँ पर हलवाई बनेगा, वहाँ पर मिठाई का फॉर्मेशन। आज जमा कहाँ का होता है? दुकान में। तो दुकान से ना खरीदेंगे तो है, एक मान के लिए दुकान है पीत का, ये बनाने का फैक्ट्री है पीत, दुकान है, इसमें आके जमा रहता है और किसी को काम है तो पट से आ जाता है, यहाँ से आ जाता है। तो मैंने कि पीत में क्या रहता है? क्षारीय है, क्षारीय तो भोजन जैसा मिलिया तो मिलिया को क्षारीय बना दिया, और क्षारीय बना तो जिससे क्षारीय बना तो अग्नाशय क्या, अग्नाशय तो खुश हो जाता है, हाँ अब हम इसको पचा देंगे, क्योंकि ये क्षारीय खाना सॉरी अम्लीय खाना को पचाने में सक्षम नहीं है। ठीक, ये अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये अम्लीय खाना को पचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको ऑर्डर देता है, भाई तू पीत दे, हम इसमें से पाचक रस निकालते हैं और क्या करते हैं, इसको खाना को पूर्ण पाचन कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ लिए। यानी कि कौन सा हार्मोन निकलता है? एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, दूसरा नाम है सीकेटिन हार्मोन। क्या नाम है जी हमारा? सीकेटिन हार्मोन। सीकेटिन हार्मोन क्या करता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस को निकालने का काम करता है। इसको अग्नाशय से अग्नाशयी रस को निकालने का कौन काम करता है? सीकेटिन हार्मोन। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय से पित्त को सिक्रेशन करने में मदद करता है। भाई वो चीज़ करते, जल्दी जाओ, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, उसको पचाना है। इतना हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। यानी कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। ठीक, किसका पाचन होता है? वसा का हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा, इतना का पाचन। और बिलाई में क्या होता है? यानी कि रसांगुल, जिसका नाम होता है विली का नाम हिंदी का है रसांगुल, इसमें अवशोषण किया जाता है। किसको? अवशोषण। जिस जन्म में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पर कोई पसरा रहता है, यानी कि ड्यूडेनम में किसी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। सिक्रेशन किसका होता है? दो हार्मोन का होता है, जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा सीकेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो कि पित्ताशय से पित्त को निकालने का काम करता है, और सीकेटिन हार्मोन अग्नाशय से अग्नाशयी रस को निकालने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए छोटी आंत क्या लिखा है? छोटी आंत, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर लिख दिए हैं, 6 से 8 मीटर लगभग होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन होता है? एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा बताए हैं जियोजेनम और तीसरा इलियम। ठीक है, सबसे पढ़ते हैं ड्यूडेनम। क्या पढ़ते हैं? ड्यूडेनम में क्या बताए हैं? ड्यूडेनम जो कि ड्यूडेनम है, इसका संरचना कैसा? यू लाइक जैसा, कैसा जैसे यू होता है ना, वैसा ही होता है मेरा ड्यूडेनम, यू लाइक स्ट्रक्चर। यू लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा? ड्यूडेनम। ठीक है, इसमें क्या निकलता है? इसमें आके मिलता है एक लीवर, क्या बोलते हैं? लीवर, और एक अग्नाशय। क्या बोलते हैं? बताए हैं लीवर और अग्नाशय कहाँ मिलता है? आके ड्यूडेनम वाले पार्ट में मिलता है। लीवर से क्या निकलता है? पित्त मिलता है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ड्यूडेनम के बारे में। किसके बारे में? ड्यूडेनम। देखिए ड्यूडेनम जो कि यू लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हमको बताया था कि 2 निकलता है हार्मोन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीकेटिन हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं, कोलेसिस्टो हार्मोन पढ़ा दिए हैं, लिखे हैं सीकेटिन हार्मोन। देखिए अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है कौन? सीकेटिन हार्मोन। क्या करता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं उत्तेजित करता है कौन? सीकेटिन हार्मोन। ठीक, अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। क्या कहे? सबसे पहला मेरा है एमाइलेज, यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में तोड़ देता है। सब सीधी भाषा में बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। दूसरा निकलता है ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। किसको? यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तीसरा मेरा क्या है? लाइपेज है। क्या है? लाइपेज, यह वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलता है, फैटी एसिड। यानी कि लाइपेज क्या कहता है? वसा को तोड़कर, जो वसा कहाँ टूटा रहता है? वसा टूटा रहता है वहाँ आमाशय में, तो वसा को तोड़कर पाइसीकरण होता है, उसके बाद तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलता है। सीकेटिन के बारे में हम लोग जान गए। तब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, पेज वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में बदल देता है कौन? मेरा ये है लाइपेज। क्या है?
लाइपेज। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के बारे में देखते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, यह पित्ताशय से पित्त को स्रावित यानी कि इंग्लिश में मतलब सिक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करता है। और पित्त को बोला जाए तो पित्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। इसका पीएच मान लो 7.8 7.7 तक होता है, यानी कि मान सकते हैं 8 होता है। कितना है, 8 लगभग। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं है, जानते हैं। लिवर को बोला जाता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। क्या बोला जाता है, लिवर को सबसे बड़ा ग्रंथि। लिवर को हम जिगर, कलेजा, IVER, लिवर। ठीक, लिवर जो कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, शरीर का ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। अगर पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है, तो लीवर। इसका वेट यानी कि भार लगभग होता है 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। लीवर का भार कितना होता है, 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg होता है लगभग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण करता है, यानी कि शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जो कि रीजेनरेशन का कार्य करता है, यानी कि ऐसे कट गया फिर जुट गया, कट गया और जुट गया। नाम क्या है जी, लीवर। यानी कि लीवर, ऐसे लीवर में कोई कट जाता है और क्या होता है, वो अपने को तैयार कर लेता है। भाई काट दे, तैयार हो जाएंगे, काट दे, तैयार हो जाएंगे। यानी कि लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण करता है, यानी कि रीजेनरेशन करने की क्षमता होती है किसमें, शरीर का एकमात्र अंग है वो लीवर। ठीक है, ठीक। लीवर से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। लीवर से क्या निकलता है, पित्त। क्या निकलता है, पित्त। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। और पूछेगा पित्त का निर्माण कहाँ है, लीवर में और पित्ताशय में जमा। पित्त पित्ताशय में जमा और निर्माण होता है लीवर में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्त निर्माण लीवर में, जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्त का निकलने का कार्य कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है, जो कि पित्त को क्या करता है, उत्तेजित करता है। भाई निकल, उधर से अम्लीय खाना रहा है, पचाना है हमको। ठीक, और हम क्षारीय नहीं बनाओगे तो हमारा जो कि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलेगा, वो नहीं पचेगा तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, लीवर हम लोग पढ़ लिए। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि जिसका वेट लगभग कितना होता है, 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, लीवर, यानी कि लीवर को रीजनरेशन, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। और पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त एक क्या है, पित्त क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, पित्त क्षारीय होता है। और देखिए, ठीक है, लीवर को हम बोल सकते हैं लीवर। ठीक है, लीवर को बोल सकते हैं लीवर, जिगर, कलेजा। लीवर को बोल सकते हैं यकृत। क्या बोल सकते हैं, यकृत। यानी कि लीवर को यकृत भी बोला जाता है, जिगर भी बोला जाता है, कलेजा भी बोला जाता है। नहीं बोलता है कलेजा का टुकड़ा, कहीं का टुकड़ा ना, लीवर का टुकड़ा। इसका है लीवर का टुकड़ा। बाप रे बाप, मेरा कलेजा का टुकड़ा है ना रे, बहुत ही सुंदर है। तो किसका टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, ना कि कलेजा का टुकड़ा। कलेजा का टुकड़ा करेंगे तो आदमी मर जाएगा, लेकिन लीवर का टुकड़ा करें तो मरेगा, ये तो अपने आप को बना लेता है। इसीलिए बोले थे लीवर का टुकड़ा नहीं, अरे हमारा कलेजा का टुकड़ा है। ठीक, कलेजा का टुकड़ा मतलब
लीवर का टुकड़ा, अंग, हिस्सा, जिगर का टुकड़ा या अंग, हिस्सा, या यकृत का टुकड़ा या अंग, हिस्सा। नहीं, यकृत कोई नहीं बोलेगा, यकृत का टुकड़ा कोई बोलेगा? कितना खराब लगेगा, कलेजा का टुकड़ा, हमारा कलेजा है, बाप रे बाप। ठीक, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? हमारा लीवर है। भार कितना है? 1.5 kg। अपने क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण करता है कौन? लीवर। इसीलिए बोलते हैं कलेजा का हमारा टुकड़ा है। ठीक, पित्त का निर्माण लीवर में, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पित्त एक क्षारीय होता है, पदार्थ है। ठीक है, क्या है? पित्त एक क्षारीय पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। पित्त जो कि अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है। इतना हम लोग समझिए। अब पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। किसके बारे में? अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्नाशय शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम होता है, जिसका भार लगभग 60 से 90 ग्राम होता है। कितना होता है? अग्नाशय का भार होता है अग्नाशय। अग्नाशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाज। ठीक है, इसका भार क्या बोल सकते हैं? भार लगभग होता है 60 से 90 ग्राम तक। कितना होता है? 60 से 90 ग्राम। ये अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम क्या है? अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम क्या है? लीवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, जो कि भोजन में आए माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूर्ण रूप से पचाता है, जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाता है, पहले बताए हैं। ठीक है, और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इतना हम लोग सीख गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब मुँह बताते हैं सही। जियोजेनम होता है एक पार्ट, किसका है? छोटी आंत का पार्ट क्या होता है कि जियोजेनम। जियोजेनम में कुछ खाना वाना का पाचन वाचन नहीं होता है। और एक होता है इलियम। इलियम में खाना का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। खाना का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। ठीक है, यानी कि इलियम में क्या बताते हैं? एक बिली पाई जाती है। क्या कहते हैं? बिली। इंग्लिश में देखिए VILL, बिली पाई जाती है। ठीक है, बिली यानी कि देखिए ऐसे होती है, संरचना करके, तो उंगली जैसे है, देखो रसांगुल, रसांगुल। इसमें देखिए आता है ऐसे पच के, तो इसी में से आते रहता है, ऐसे आएगा। और यहाँ से कैपिलरी निकल रहेगी ब्लड वाली, तो ब्लड में जाकर मिल जाता है। यहाँ से जाते हैं किडनी में। किडनी में जो कि प्यूरिफिकेशन होता है, पानी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जितना न्यूट्रिशन है उसको हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है। इतना हम लोग समझ गए। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? छोटी आंत मेरा यहाँ पर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। किसके आंत के बारे में? बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए पढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। किसका? यानी कि बड़ी आंत में कोई पूछेगा भोजन का पाचन होता है, तो क्या बोलेंगे? ना होता है। एक लाइन में नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। यानी कि देखिए, हम इतना पढ़ा दिए छोटी आंत तक, इसमें जल पढ़ाए हैं कभी कि जल कहाँ पचता है? नहीं ना, क्योंकि जल का पाचन हमें नहीं करता है, क्योंकि जल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का यानी बृहद अणु का पाचन होता है, और सूक्ष्म अणु का पाचन नहीं होता है, जिसमें क्या है? सूक्ष्म अणु विटामिन है, क्या है? खनिज लवण है और जल है। जल इतना छोटा, एकदम इतना छोटा छोटा होता है, क्या पचेगा वो? ठीक है, नहीं देखते हैं जैसे जल पीते हैं और पेशाब करते हैं, जल पीते हैं और पेशाब कर देते हैं, और पच गया। लेकिन खाना खाते हैं तो दूसरे जगह से निकलता है। यानी खाना खाते हैं, दाल भात चावल निकालते हैं, और देखिए ऐसे होता है। देखिए बड़ी आंत में क्या है? बड़ी आंत यानी कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक, जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, और विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। कहाँ पर? बड़ी आंत में। देखिए ये हमारा है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत है। क्या हमारा है? ये बड़ी है। देखिए यहाँ देखिए छोटी आंत ये वाला है, जहाँ पर मिलता है इसको हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम। ठीक, क्या बोलते हैं? सीकम। और इसको बोलते हैं कुलोन। क्या बोलते हैं? कुलोन। क्या बोलते हैं? कुलोन। कुलोन यानी बड़ी आंत 3 पार्ट में, ऊपर गया तो ऊपरोधी कोलोन, ऐसे हो गया क्षैतिज कोलोन, फिर गया
नीचे वाले कोलोन, ठीक है। यानी कि बड़ी आंत कितने पार्ट में बटा है? 3 पार्ट में। कौन कौन? सीकम, कोलोन और एक होता है देखिए यहाँ पर मलाशय। क्या? मलाशय। जहाँ पर जितना वेस्ट मटेरियल खाना पच के बचा अपचा पदार्थ, यानी कि यहाँ तक पच के निकल गया इलियम से, जितना अपचा पदार्थ आ गया कहाँ पे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होते 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 आ गया और सबसे अपचा पदार्थ जो बच गया है वो आके मलाशय में क्या होता है? जमा हो जाता है। और समय समय पर गुदा से क्या निकल जाता है? बाहर निकल, जैसे हम लैट्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैट्रिन करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग स्टूल को पास आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कितने पार्ट हो गया बड़ी आंत के? एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा क्या होता है मेरा? मलाशय, यानी कि रेक्टम, ठीक है। रेक्टम में क्या होता है? पूरा अपचा पदार्थ आके जमा होता है और एनस क्या करता है? समय समय पर उसको बाहर निकालता है, ठीक है। और सबसे बड़ी मुख्य बात देखिए, अब एक पहले हम लोग क्या थे, जानवर जैसे बंदर जैसे घास फूस सब खाते थे, तो घास फूस पचाने के लिए के शरीर में होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स, जो कि सेलुलोज का पाचन कौन करता है? अपेंडिक्स। और हम लोग सेलुलोज खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं ना, थोड़ा सा माड़ा, लेकिन जानवर घास भूसा सब खाते हैं। तो देखिए एक हमारे में अवशेषी अंग है, कौन है? यानी कि जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलता है तो वहाँ पर एक फिंगर जैसा, यानी कि अंगुली जैसा संरचना निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो कि एक शरीर में अवशेषी अंग है जिसका कोई काम नहीं है। क्या होता है? जब खाना खाते हैं तो कुछ खाना के कण आकर इसी में फंस जाते हैं, तो जितना देखिए जगह है तो फूल लगता है। क्या होता है? फूल के तो मोटा होता है, फूल तो यहाँ पर दर्द करने लगता है पेट में। अरे क्या हुआ? अपेंडिक्स हो गई का है? अपेंडिक्स हो गया तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं? उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकाल देने से हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अंग डैमेज नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग पूरा एकदम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं और दोबारा वीडियो देखिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, ओके, बाय बाय।